बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट पर्दा वन बाय इम्तियाज़ डारकर। इम्तियाज़ ये एक फ़ीमेल का नाम है, सो इसे मेल नहीं समझना, क्योंकि इम्तियाज़ वर्ड अमूमन मेल के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली पर्दा टू भी लिखा गया था, बट हम इस वीडियो में जस्ट पर्दा वन देखेंगे। और इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूँगा दैट्स ऑल अबाउट द व्यूज़ ऑफ राइटर अबाउट पर्दा। तो इसमें मेरे कोई व्यूज़ नहीं है। राइटर ने पर्दा को जिस तरह एक्सप्लेन किया मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए, कोशिश करूँगा। और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना, हर किसी का अपना एक वे होता है, एक मेथड होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट ऑथर मींस नेमली इम्तियाज़ डारकर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इस पोएम की जो ट्रांसलेशन है वो देखेंगे और लास्ट में पोएम का जो थीम होगा वो देखा जाएगा। So time को वेस्ट किए बगैर let's get started. So Dharkar was born in Lahore, Punjab, Pakistan. She grew up in Glasgow, where her family moved when she was less than 1 year old. She was married to Simon Pearl. सबसे पहले इसकी शादी हुई थी Simon Pearl से, the founder of the organization Poetry Live, who died in October 2009 after surviving for 11 years with cancer with Poetry Live. She reads to over 25,000 students a year, traveling across the country with poets including Carol Ann Duffy, Simon Armitage, John Eggert, Gillian Clark, Diljit Nagra, Grace Nicholas, Irwin Shears, Jackie Kay, and Maura Dole. Dharkar divides her time between London, Wales and Mumbai. तो ये एक्चुअली अपनी जो इसकी टाइम होती है वो डिवाइड करती है कहाँ, मींस कभी लंदन होती है तो कभी मुंबई या कभी वेल्स। सो शी सेज डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज अ स्कॉटिश, तो अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि मैं एक स्कॉटिश मुस्लिम हूँ, कैल्विनिस्ट, अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड मैरिड इनटू वेल्स। जैसे इसकी जो शादी है वो एक हिंदू से हुई थी जिसका नाम है अनिल डारकर, और इसकी एक बेटी है आयशा डारकर जो कि एक एक्ट्रेस है इंटरनेशनल फिल्म्स में, टेलीविज़न और स्टेज। और इम्तियाज़ डारकर ख़ुद एक ब्रिटिश पोइट है, आर्टिस्ट है एंड वीडियो फिल्म मेकर है। एंड शी हैज़ ओन द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर हर इंग्लिश पोइट्री एंड शी वाज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ न्यूकासल यूनिवर्सिटी फ्रॉम जनवरी 2020 in 2019. She was considered for the position of poet laureate following the tenure of Carol Ann Duffy, but withdrew herself from continuation in order as she started to maintain focus on her Duffy, but withdraw herself from continuation in order. So focus on her writing. I had to weigh the privacy I need to write poems against the demands of a public role. And the poem owns, said Dharkar, for many Dharkar is seen as one of the Britain's most inspirational contemporary poets. She was elected a fellow of Royal Society of Literature in 2011. In the same year, she received the Comrade Award from the Society of Authors. In 2016, she received an honorary doctorate from SOS University of London. अब बढ़ते हैं पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ। तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इम्तियाज़ डारकर के बारे में, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब पोएम ट्रांसलेशन में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पोएम जो है लिखा गया था 1989 में, और इसके जो है मींस ये एक फ्री वर्स के फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें ज़्यादा जो है फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ नहीं हुए, लेकिन सिमिली और मेटाफर जो है ज़्यादा यूज़ हुए। सो द फर्स्ट टू स्टैंजास। वन डे दे सेड शी वाज ओल्ड इनफ टू लर्न सम शेम, शी फाउंड इट केम क्वाइट नेचुरली, पर्दा इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी, द बॉडी फाइंड्स अ प्लेस टू हाइड, द क्लॉथ फेंड्स आउट अगेंस्ट द स्किन, much like the earth that falls on coffins after they put dead men in. अब इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब एक दिन उन्होंने कहा। अब यहाँ पे दे से क्या मुराद है? दे से मुराद मेल मेंबर्स, मींस एक दिन मेल मेंबर्स ने कहा, जब लड़की अपनी बलोगत को पहुँचती है, मतलब जब बालिग हो जाती है, तो दुनिया उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, कि जो दुनिया के लोग हैं वो उसे ऑब्जेक्ट मींस एक चीज़ की तरह देखती है। अब जब दुनिया उसे इस नज़रों से देखती है तो उस लड़की का रिस्पॉन्स क्या होता है? उस लड़की का रिस्पॉन्स होता है पर्दा। वो पर्दा स्टार्ट करती है, पर्दा पहनती है। पर्दा एक किस्म की सेफ्टी है, पर्दा इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी।
और बॉडी को छुपाने के लिए एक चीज़ मिलती है और वो है पर्दा। लेकिन पॉइंट कहती है, मींस इम्तियाज़ डारकर क्या कहती है कि पर्दे में वुमेन जो है बेहिस होती है, जैसे एक मुर्दा ताबूत में सिर्फ। फिर कहती है कि सिर्फ वुमेन की बॉडी नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट मतलब रूह, उसका दिमाग, सब कुछ बेहिस होता है। अब पॉइंट ये कहती है कि पर्दे में वुमेन जो है बेहिस होती है, मतलब सिर्फ वुमेन नहीं, मींस वुमेन जो एक मुर्दा ताबूत बन जाती है। अब वुमेन की जो बॉडी है वो तो बेहिस होती ही रहती है, लेकिन उसके साथ उसका जो रूह होता है वो भी बेहिस होता है, उसका दिमाग, सब कुछ बेहिस होता है। फिर अगले 2 स्टेंजाज में, मींस थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है, पीपल शी हैज़ नोन stand up, sit down as they have always done, but they make different angles in the light, their eyes aslant, a little sly. अब इन लाइंस में वो जो क्या कहती है, और जो पर्दा है वो इम्पोज किया जाता है, मीन्स जो पर्दा है वो इम्पोज किया जाता है गर्ल्स पे। पर्दा तो वो करना स्टार्ट करती है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो उसे तिरछी नज़रों से देखते हैं, या लोग फिर भी उसे अयार नज़रों से देखते हैं। अब यहाँ पे एसलैंड का क्या मतलब है, तिरछा, और इसके साथ जो स्ले है, स्ले मीन अयार, अयार चालाक को कहते हैं। अब पॉइंट के कहने का मतलब है कि लोग फिर भी उसे डिफरेंट वे से देखते हैं, मीन मुख्तलिफ़ नज़रों से देखते हैं। बेशक वो पर्दा भी कर ले, लेकिन फिर भी लोग उसे डिफरेंट वे से देखते हैं। अगले 4th और 5th स्टेंजा में क्या कहा गया है, शी हाफ रिमेंबर्स थिंग्स फ्रॉम समवन एल्स life, perhaps from yours or mine, carefully carrying what we do not own. Between the things, a sense of sin, we sit still, letting the cloth grow a little closer to our skin. A light filters inward through our body's walls. Voices speak inside us, echoing in places we have just left. वो आदमी मीन्स चीज़ें तो किसी और की ज़िंदगी से याद करती है गालिबन, या शायद मेरे और आपके, और जो वुमेन है उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है, उसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि उसे जस्ट मीन्स मैन की जो नीड्स है, जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो पूरे होते हैं, और मैन के मुताबिक वुमेन का जो मकसद है कि वो फैमिली को सेटिस्फाई कर सके, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, हत्ता कि जो उसकी अपनी सेक्सुअलिटी है वो भी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाह रही है कि जो वुमेन है मीन्स उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं, अगर उसको देखा जाए तो उसको जस्ट जो मैन है वो यूज़ करता है, मीन्स उससे जस्ट अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, जो सेक्सुअल नीड्स है वो उसे पूरा करता है, उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है। किसको, वुमेन को। अगले 6th और 7th स्टेंजा में क्या कहा है, शी स्टैंड्स आउटसाइड हर सेल्फ sometimes in all 4 corners of her room. Wherever she goes, she is always inching past herself as if she were a clod of earth, and the roots as well, scratching for a hole between the first and second rib, passing constantly out of her own hands into the corner of someone else's eyes, while the doors keep opening inward and again inward. इन 2 स्टेंजास का मतलब है, और जो वुमेन होती है जो पर्दा करती है वो इसकी आदी हो जाती है, मींस इसकी आदत बन जाती है वो पर्दा करना, और ऑपरेशन मींस दैट इज़ डीप रूटेड वेयर इन द फिज़िक्स ऑफ वुमेन। और इम्तियाज़ दारकर मज़ीद कहती है कि पर्दा उसे प्रिवेंट रखती है, मींस बाज रखती है कि वो आज़ाद रहे, मतलब जो पर्दा करती है वो आज़ाद नहीं। अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पर्दा करती है उसे भी वही राइट्स मिलते हैं जो एक ना पर्दा करने वाली को मिलती है। और पॉइंट मज़ीद कहती है कि जो वुमेन की जगह है वो लिमिटेड है। कैसे, मतलब वो अपने रूम तक लिमिटेड है और पर्दा रिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो हैं सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ थे अबाउट पर्दा। अब जब वो कहती है कि वो पर्दा जो है उसे रिस्ट्रिक्ट करती है, किस से, मींस उसके विज़न से, जो उसका एक सोच होता है, किसकी, एक फ़ीमेल की, एक वुमेन की जो सोच होती है उससे वो जो है रिस्ट्रिक्ट रहती है, किधर, एक लिमिटेड रूम में रहती है। सो दीज ऑल वर व्यूज़ अबाउट पर्दा। सो इसकी अगर थीम की बात करें तो थीम में जो है सबसे पहला पॉइंट वेल, सेफ्टी,
oppression, sexuality, men and women. I hope this video has been helpful for you. बाकी पर्दे के बारे में अगर देखा जाए तो पर्दे की बड़ी वैल्यू है इस्लाम में, और ज़रूरी नहीं है कि जो पर्दा करती है उसको राइट्स नहीं मिलते, उसको भी वही राइट्स मिलते हैं जो एक ना पर्दा करने वाली को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।